ओम। ओम जी। तो नवम अध्याय के प्रथम आने के 10 सूत्रों को हम पढ़ चुके हैं। यहाँ तक हम में से जो भी भाई बहन प्रश्न पूछना चाहते हैं, कृपया हस्तोत्थापन द्वारा सूचित करें। जी बहन रिया जी बोलेंगे। ओम नमस्ते गुरुजी। गुरुजी नमस्ते। सप्तमोऽध्यायः प्रथमः आहनिक में ये जो 22वां और 23वां सूत्र है साथ में। जी जी बोलो गुरुजी। हाँ जी। जी गुरुजी, इस सूत्र का सूत्रार्थ स्पष्ट हो गई है। यहाँ पे जो एक दो शंका है वो पूछ लेती हूँ। जैसे इस सूत्र में कहा गया है, और पहले से भी ये हमें ध्यान है कि जो परमात्मा को यहाँ पर जो जीवात्मा आत्मा की बात हुई है, तो उसमें परमात्मा को महत परिमाण वाला कहा है। और उसमें यह भी साफ साफ बता रहे हैं कि विभू होने के कारण, व्यापक होने के कारण। तो गुरुजी यहाँ पर ये बात तो ये स्पष्ट ही हो रही है कि जैसे ये कहना कि ईश्वर निराकार ही है, वो अन्यथा जो बात कहते हैं साकार इत्यादि, वह नहीं। यहाँ पर इस बात से सिद्ध हो जाती है कि अगर विभू की दृष्टि से ही हम उनको परिमाण वाला या महत्व या महान कह रहे हैं, तो ये बात सही है गुरुजी इस तरीके से सोचना? जी जी, देखिए पहली बात कही है आकाश के विषय में, ठीक है जी गुरुजी। फिर उसके बाद में दूसरी बात कही तथा च आत्मा। तथा च आत्मा ये पहले 22वें मतलब जो पहले बात कह दी गई उससे भी जुड़ती है, और 23वें सूत्र तदभावात अणु मनः इससे भी जुड़ती है। जी यानी कि विभवान महान आकाशः तथा च परमात्मा और तदभावात अणु मनः तथा च आत्मा, ऐसे ये दोनों जगह जुड़ेगी। तो दोनों जो आत्मा और परमात्मा है उन दोनों का विषय आ जाएगा। जी और गुरुजी। इसमें जो आकाश को जो व्यापक होने से जैसे उसको महत परिमाण वाला कहा है, जी गुरुजी। ऐसे ही परमात्मा को भी व्यापक होने से महत परिमाण वाला कहा है। जी गुरुजी। ठीक है, तो जी जैसा कि आप समझ रही हैं, ठीक है वो कि जो व्यापक है और महत है, व्यापक होने से महत है, तो इस कारण से आकार को कोई प्रश्न ही नहीं हुआ, जी आकार गुरुजी। की बात ही नहीं हुई, क्योंकि व्यापक होने से महत कहा जा रहा है। जी गुरुजी। और जो चीज जी व्यापक होती है उसका आकार हो ही नहीं सकता, जी संभव ही गुरुजी। नहीं है। जी ठीक है जी। स्पष्ट, जी गुरुजी स्पष्ट है, बढ़िया से स्पष्ट है गुरुजी। लेकिन इसको समझने के लिए इतनी बातें पहले समझानी होगी किन्हीं को भी, तभी वे समझेंगे। हाँ और बिल्कुल, सूत्र में भी जी स्पष्ट कहा है। जी गुरुजी। महत जो है, महत इस कारण से है आकाश क्योंकि वो व्यापक है। जी ठीक है, तो जी व्यापक होने से वो महत है। जी ऐसे ही गुरुजी। परमात्मा भी है, व्यापक होने से महत है। जी जी महत गुरुजी। का मतलब बड़े परिमाण जो उस आकार तरह से, इत्यादि नहीं हाँ लेंगे। जैसे तुलनात्मक ढंग से जो बात हो रही थी, सापेक्षता से देखी जा रही थी, वैसा यहाँ पर महत नहीं है परमात्मा, जी गुरुजी। वैसा महत नहीं है जो सापेक्षता से छोटा, कभी छोटा हो जाए कभी बड़ा हो जाए, जी ऐसा नहीं है जी गुरुजी। भाई। सापेक्षता से जो संतरा है वो बेर की अपेक्षा से वो महत हो जाता है, लेकिन तरबूज की अपेक्षा से वो अणु हो जाता है।
तो ऐसा महत अणु परिमाण जो है वो आकाश में नहीं है, परमात्मा में भी नहीं है। जी वो तो व्यापक होने से महत है। जी तो व्यापक होने से महत का मतलब व्यापकता के कारण से महत परिमाण होने से वहां आकार की संभावना नहीं है। जी गुरु जी। केवल जी महत परिमाण जो है वो व्यापकता के कारण से कहा जा रहा है। जी गुरु जी, स्पष्ट है ये बात गुरु जी बढ़िया से। और इसके बिल्कुल उल्टे अगर जीवात्मा में देखें तो वहां पर व्यापकता की कमी है, इसलिए वह अणु है। तो उसको भी आकार या परिमाण वाला ऐसा नहीं कहेंगे, सिर्फ वहां पर भी वही समझेंगे ना गुरु जी, जिस प्रकार से यहाँ समझा। हाँ जी, देखिए जो अणु है अत्यंत सूक्ष्म है उसका भी आकार नहीं होता, जी गुरु जी। जी है ना। जी तो जो अत्यंत सूक्ष्म है अणु, जो है मन, मन जो है वो व्यापकत्व का अभाव है, उसमें व्यापक नहीं है। जी तो व्यापकता न होने के कारण से वहां अणुत्व कहा गया है जी मन जी को। गुरु जी। जी गुरु जी। अच्छा, व्यापकता न होना हेतु है हम्म। मन के अणु होने में। अब मन के या किसी अन्य वस्तु के अणु होने में सापेक्षता भी हेतु हो सकती है, जी गुरु जी। लेकिन जो सूक्ष्मतम है उसमें सापेक्षता का हेतु ही नहीं हो सकता। जी इसलिए व्यापकता का अभाव होने के कारण से मन को अणु कहा गया है। अन्य सभी वस्तुओं में सापेक्षता से देखा जा सकता है कि उसकी जी गुरु अपेक्षा जी। ये हम्म। बड़ा है, ये छोटा है। लेकिन जो सूक्ष्मतम हो गया, वैशेषिक की दृष्टि से उसे सूक्ष्मतम जी की संज्ञा जी गुरु जी। है ना। जी जैसे गुरु जी। परमाणु की है ऐसे ही मन हम्म। की हम्म। है ना। तो जी ये सब जो है सूक्ष्मतम है वैशेषिक की दृष्टि में, तो जी जिसके कारण से यहाँ पर व्यापकता का अभाव होने से मन की अणुता कही गई है। और सूक्ष्मता है उसमें भी आकार नहीं है, ये भी बात ठीक है। जी गुरु जी। जी गुरु कोई जी, भी स्पष्ट है ये अत्यंत बात। सूक्ष्म वस्तु जो होती है, हम्म। जो द्वैणुक से छोटी है, जी वो उसमें आकार नहीं होता। जी गुरु जी। ये मतलब है, मतलब जी अभिप्राय क्या है कि देखिए कोई भी गुण कारण में रहता है पर वो सूक्ष्म रूप से रहता है, जी जो कि एकत्र होने पर प्रकट हो जाता है। आकार नहीं है लेकिन वो सूक्ष्म रूप से कहीं है, और वो जब बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं तो वो आकार प्रकट हो जाता है, जी ऐसा गुरु कहा जी। जाएगा। जी जी गुरु जी, स्पष्ट है ये बात। आत्मा में जो है तथा च आत्मा जो कहा है, हम्म। ऐसे मन भी है और आत्मा भी है। ये भी चाहे कितने इकट्ठे कर लो, ये चाहे कितने इकट्ठे हो जाएं, हम्म। इनमें आकार हो ही नहीं सकता। जी गुरु जी। अर्थात कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे मन है, जैसे आत्मा है, ये व्यापकता के अभाव के कारण से अणु है, इसलिए इनमें जी कभी आकार नहीं हो सकता चाहे सारी इकट्ठी हो जाए। जी गुरु जी। आत्मा भी और मन भी, जी मन भी कभी आकार नहीं हो सकता मन में, जी चाहे गुरु जी। सारे मन इकट्ठे कर लो तब भी। जी जी गुरु जी। स्पष्ट है गुरु जी ये बात। फिर तो यहाँ पर अगर ये प्रश्न भी अगर कोई ये कहे कि जीवात्मा और अणु इसमें कौन मन इसमें कौन अणु, तो ये बात वहीं पे सिद्ध मतलब ये व्यर्थ ही है कि जब आकार हाँ, नहीं है यहाँ तो। पर कोई तुलना नहीं है। हम्म। जी गुरु जी, स्पष्ट है ये बात, बढ़िया से स्पष्ट हो गई है। यहाँ तुलना नहीं है। तुलना जो है वो जहाँ सापेक्षता की बात है वहां पर
अणु महत दूसरे प्रकार से ग्रहण किया जाएगा। जहां पर व्यापकता और व्यापकता के अभाव से अणु और महत की बात होगी, वहां पर फिर सापेक्षता नहीं बात होगी, जी क्योंकि वहां आकार सर्वथा ही नहीं है, जी गुरु दोनों जी। ही स्थितियों में आकार नहीं है। हम्म। जी गुरु जी, स्पष्ट है बहुत बढ़िया से। तो गुरु जी ये बात भी देखिए, जैसे कि ये तो आपने पहले भी बताया है कि जीवात्मा शरीर में कोई एक जगह पे एक समय पे रहती है। तो ये बात तो यहाँ पर इस बात से भी सिद्ध हो ही जाती है कि वो विभू है नहीं, व्यापक है नहीं, तो सभी जगह हो नहीं सकती, तो एक ही जगह होगी गुरु जी, क्योंकि वो तो अणु है। बिल्कुल, ऐसे आत्मा भी, ऐसे मन भी जी गुरु जी। व्यापक नहीं है स्पष्ट। शरीर में, जी गुरु जी। सूक्ष्म है हम्म। और एक देशी है। जी ऐसी आत्मा भी एक देशी है, जी सूक्ष्म है। गुरु जी। जी गुरु जी, स्पष्ट हो गई बात गुरु जी, ये बातें अभी बिल्कुल अच्छी प्रकार से स्पष्ट हो गई। आपको बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए हम आगे का कुछ पाठ देख लेते हैं। 9वें अध्याय के प्रथम आनिक के 11वें सूत्र की भूमिका है ऐन्द्रियकम बाह्यम प्रत्यक्षम उक्त्वा आत्म प्रत्यक्षम आंतरिक प्रत्यक्षम उच्यते। जो इंद्रियों के द्वारा होता है ऐसा बाहर का प्रत्यक्ष कह के अब आत्म प्रत्यक्ष आंतरिक प्रत्यक्ष के बारे में कहते हैं, उसके बारे में बता रहे हैं। तो बाह्य प्रत्यक्ष जो है उसमें अभाव को भी का भी प्रत्यक्ष होता है, ये सब बातें बता दी गई हैं। 11वें सूत्र में कह रहे हैं आत्मनि आत्म मनसो संयोग विशेषाद आत्म प्रत्यक्षम। तो यह जो सूत्र है 11वां, आत्मा और परमात्मा के प्रत्यक्ष के लिए आत्मा और मन के विशिष्ट संयोग से आंतरिक प्रत्यक्ष होता है। तो आत्मा और मन का विशिष्ट संयोग, संयोग विशेष है, तब जो है आंतरिक प्रत्यक्ष आत्मा और परमात्मा का होता है, ऐसा यहाँ कहा गया है। इसको देखते हैं भाष्य को। आत्मनो मनसश्चैव विशिष्ट संयोगात किलेन्द्रियाणाम अर्थानाम च संयोगम अनपेक्ष आत्मनो। तो कहते हैं आत्मा और मन, आत्मनः मनसः च एव, आत्मा और मन का ही विशिष्ट संयोगात, विशिष्ट संयोग होने से, विशेष प्रकार का संयोग है, अलग प्रकार का, निश्चय से किल इंद्रियाणाम अर्थानाम च, इंद्रियों का और अर्थों का, इंद्रियों और बाहरी वस्तुओं का, संयोगम अनपेक्ष, उसके संयोग की अपेक्षा न रखता हुआ, आत्मनः आत्मा का, निरुद्ध मनसश्च और रुके हुए मन का, संयोगात संयोग से, एव इति अर्थः संयोग से ही, ऐसा अर्थ समझना चाहिए। संयोग जो विशेष कहा जा रहा है, विशिष्ट संयोग जो कहा जा रहा है, अर्थात आत्मा जो है उसको बाहरी जो वस्तुएं हैं उनसे संयोग की कोई अपेक्षा नहीं है। ऐसी स्थिति में जो मन रुका हुआ है उससे जो ऐसे आत्मा और मन का संयोग होता है, आत्मा को बाहर की किसी वस्तु में आकर्षण रहा नहीं, उसकी अपेक्षा नहीं है, और मन रुका हुआ है बिल्कुल, अर्थात वृत्ति शून्य है।
तो ऐसा जो संयोग विशेष है, ये है संयोग विशेष, ये अर्थ है आत्मनि निमित्त सप्तमी। तो आत्मा, ये जो आत्मनि जो शब्द सूत्र में पढ़ा गया, यहां पर निमित्त सप्तमी है, आत्मा के निमित्त से। तो आगे देखते हैं, आत्मनिमित्तम आत्मार्थम, आत्मनिमित्तम आत्मार्थम स्वात्मार्थम परमात्मार्थम च। मतलब आत्मा के निमित्त, आत्मा का निमित्त अर्थात आत्मार्थम आत्मा के लिए, स्वात्मार्थम अपनी आत्मा के लिए, अर्थात आत्मा की भी जो आत्मा है स्वात्मा, आत्मा तो स्वयं हो गए, और अपनी आत्मा का आत्मा क्या, अर्थात परमात्मा, परमात्मार्थे परमात्मार्थम च, और परमात्मा के लिए, मतलब अपने लिए, अपनी आत्मा के लिए और परमात्मा के लिए। यत प्रत्यक्षम, जो प्रत्यक्ष है, तत् वह आत्म प्रत्यक्षम आध्यात्म प्रत्यक्षम आंतरिक प्रत्यक्षम अनिंद्रिय प्रत्यक्षम साधनम अस्ति। प्रत्यक्ष है वहां पर अध्यात्म प्रत्यक्ष आंतरिक प्रत्यक्ष अर्थात इंद्रियों से रहित प्रत्यक्ष, ये साधन है। यहाँ पर टिप्पणी में एक अथर्ववेद का मंत्र दिया हुआ है, यो विद्यात ब्रह्म प्रत्यक्षम, जो ब्रह्म को प्रत्यक्ष जानता है, जाने। त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि, हे ब्रह्म, हे ब्रह्म, हे महान परमात्मा, आप प्रत्यक्ष हो। तो मतलब परमात्मा का प्रत्यक्ष होता है, ये प्रमाण शब्द प्रमाण दे दिया स्वामी जी ने टिप्पणी में। और वो संयोग विशेष कैसा है, वो संयोग विशेष वृत्ति निरोध की स्थिति वाला है, ऐसा भी बता दिया। तो इसके बाद में 12वां सूत्र हम देखते हैं, तथा द्रव्यांतरेषु प्रत्यक्षम। वैसे ही अर्थात जैसे आत्मा और मन के विशेष संयोग से परमात्मा आत्मा का ज्ञान हुआ, ऐसे ही सूक्ष्म जड़ द्रव्यों का भी आंतरिक प्रत्यक्ष होता है। द्रव्यांतरेषु, दूसरे द्रव्य जो सूक्ष्म द्रव्य हैं, अति सूक्ष्म है, वो अति सूक्ष्म द्रव्य जैसे इंद्रियां आदि हैं, या परमाणु है, जो जिसका बाह्य प्रत्यक्ष नहीं हो सकता, अर्थात इंद्रिय से, नेत्र इंद्रिय से, तो उनका आंतरिक प्रत्यक्ष आत्मा और मन के संयोग विशेष से होता है। तो इस आंतरिक प्रत्यक्ष को यहाँ पर वैशेषिक दर्शन में स्वीकार किया गया, इसीलिए ये वैदिक दर्शन। और यहीं से संकेत किधर की ओर जाता है, योग दर्शन की ओर, कि अगर विशेष ज्ञान प्राप्त करना है तो योग दर्शन पढ़िए। तो इसका भाष्य देखते हैं, तथा द्रव्यांतरेषु प्रत्यक्षम यथा खलु आत्मनि आत्मनिमित्तम आत्मार्थम आत्म प्रत्यक्षम भवति। जैसा कि निश्चय से आत्मा के निमित्त
से आत्मा के लिए आत्मा का प्रत्यक्ष होता है, तथा प्रत्यक्षम वैसे ही प्रत्यक्ष, तथैव प्रत्यक्षम वैसा ही प्रत्यक्ष, उसी को खोलते जा रहे हैं। तथा प्रत्यक्षम तथैव प्रत्यक्षम, अर्थात आत्म प्रत्यक्षम अध्यात्म प्रत्यक्षम आत्म मनसो संयोग विशेषाद योगिनो भवति। तो वैसे ही जो प्रत्यक्ष आत्म प्रत्यक्ष या अध्यात्म प्रत्यक्ष आत्मा और मन के संयोग विशेष से योगी को जो होता है, द्रव्यांतरेषु आत्मा भिन्नेषु जड़ेषु सूक्ष्मेषु, आत्मा से जो भिन्न जड़ लेकिन सूक्ष्म व्यवहित सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्टेषु खलु अतीन्द्रियेषु, तो आत्मा से भिन्न जो जड़ वस्तुएं हैं, जो सूक्ष्म हैं, व्यवहित हैं, विप्रकृष्ट हैं, व्यवहित का मतलब ढकी हुई हैं या बहुत दूर हैं, उन सब में जो है, जो अतीन्द्रिय हैं उनमें भी वैसे ही आत्मा और मन के संयोग विशेष से प्रत्यक्ष होता है। वही जो प्रत्यक्ष का तरीका है वो यहां भी निमित्त बनता है। उक्तम ही तंत्रांतरेषु, दूसरे ग्रंथों में, दूसरे दर्शन में कहा भी है, सांख्य दर्शन में कहा है, लीन वस्तु लब्धातिशय संबंधात वा दोषः। ये पढ़ भी चुके हैं सांख्य दर्शन में। जो सूक्ष्म वस्तु है उससे प्राप्त अतिशय संबंध से सूक्ष्म वस्तु का प्रत्यक्ष हो जाता है, इसलिए प्रत्यक्ष लक्षणों में कोई दोष नहीं है। तो प्रत्यक्ष लक्षण में अदोष, प्रत्यक्ष लक्षण जोड़ दिया, मतलब प्रत्यक्ष का जो लक्षण सांख्य दर्शन में किया गया, इसलिए उसमें कोई दोष नहीं है। फिर योग दर्शन में कहा परमाणु परम महत्वांतो से वशीकार। तो परमाणु और परम महत पर्यंत इस योगी का जो वशीकार हो जाता है, मतलब अधिकार हो जाता है, वहां तक वो एकाग्रता कर सकता है। परमाणु से लेकर परम महत तक सब चीजों में। तो ये अन्य दर्शनों का जो है प्रमाण यहाँ पर जोड़ दिया स्वामी जी ने। तो आइए देखें अगला। अच्छा, समय अधिक हो चुका है, ध्यान दिला दिया करिए, आज बुधवार है। तो आइए अभी फिर विराम करते हैं, यहीं तक रखते हैं। एक बार ओम का उच्चारण। ओ